नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। कैथल के पुलिस अधीक्षक जो लोकेंद्र सिंह हुआ करते थे, हाल फिलहाल में हुई ट्रांसफ़र के बाद वो हिसार चले गए हैं और कैथल जिले को मिले हैं नए पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद। आइए मिलवाते हैं उनसे आपको और जानेंगे कि क्या कुछ प्लान्स हैं उनके कैथल जिले के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि कैथल में और गुड़गांव में काफ़ी फ़र्क है सर, क्या कुछ चैलेंजेस आप मानते हैं कि फ़ेस करेंगे? मैं अभी इससे पहले डीसीपी ईस्ट गुड़गांव था, जैसे आपको पता है, वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो है कि गुड़गांव में अर्बन पुलिसिंग होती है और यहाँ पे जो हमारा कैथल है वो थोड़ा ग्रामीण परिवेश का ज़िला है, तो रूरल बैकग्राउंड की रूरल पुलिसिंग जो है वो एक अपने आप में चैलेंज होता है। बट लेकिन मैंने इससे पहले मैं एज ए एएसपी मैंने रोहतक में और उसमें नारनौल में काम किया है और मुझे लगता है कि वो अनुभव मेरे काम आएगा और उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। मतलब कैथल के लोग ये जाने कि आप फर्स्ट टाइम एज एन एसपी यहाँ पर आए हैं, फुल फ्लेज्ड एसपी। जी, इससे पहले मैं 2 साल मैं डीसीपी रहा हूँ, मैं डीसीपी फरीदाबाद भी रहा हूँ और डीसीपी गुड़गांव भी रहा हूँ। जैसा सर आपने बताया कि अर्बन का वहाँ पर आया, अर्बन पुलिसिंग का, तो साइबर क्राइम जैसे गुड़गांव में ज़्यादा है, तो क्या आप देखते हैं कि कैथल जिले में उस तरह के क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम्स डिफरेंट होंगे और साइबर क्राइम को कैसे रोकेंगे? देखिए, नेचर ऑफ क्राइम थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है क्योंकि अर्बन और रूरल एरिया में फ़र्क होता है। लेकिन साइबर क्राइम आज के मॉडर्न समाज की हकीकत है कि आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा है साइबर क्राइम। हमने वहाँ पे एक बिल्कुल डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे आकर मैंने देखा है कि कैथल में भी हमारी एक साइबर सेल भी है और साइबर पुलिस चौकी भी है। तो यहाँ पे भी साइबर क्राइम जो है वो जो कि पब्लिक का और इंटरनेट से और साइबर तकनीकों के साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेस आ रहा है, तो इसकी वजह से साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। और कैथल जैसी जगह पर भी साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी है, जैसा मैंने अभी मुझे पता चला है। तो बिल्कुल यकीनन ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस गुड़गांव का रहा है साइबर पुलिस स्टेशन का, साइबर क्राइम को हैंडल करने का, उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और जो भी नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे साइबर क्राइम को रोकने में का पूरा काम। सर, CAW, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, काफ़ी बढ़ रहा है सोसाइटी में, तो क्या कुछ आपकी कोशिश रहेगी जिले में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए? कैसे आप स्कूल्स या कॉलेजेस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करें, कैसे सिक्योर करेंगे महिलाओं को? देखिए, अभी पिछले 2 साल से जो कोविड की वजह से स्कूल और कॉलेज तकरीबन बंद ही थे और ऑनलाइन स्कूल और क्लासेस चल रही थी। लेकिन अभी जैसे कोविड का टाइम ख़त्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज खुल भी गए हैं और कुछ आने वाले टाइम में सारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि जो गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, उनके बाहर हम बिल्कुल फोर्स तैनात करेंगे। हम तो अपनी दुर्गा शक्ति फोर्स को यूज़ करेंगे, महिला थानों की जो हमारी महिला पुलिस फोर्स है उसका इस्तेमाल करेंगे और राइडर PCR का भी इस्तेमाल करते हुए हम चाहेंगे, कोशिश ये रहेगी कि ईव टीजिंग वाले या फिर महिलाओं से साथ छेड़खानी वाले मामले बिल्कुल पूरी तरह से उन पर अंकुश लगाया जा सके। और साथ ही साथ अगर अलग कोई अपराध महिलाओं के साथ होता है तो उसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि उसका जल्दी से जल्दी अनुसंधान करके और उसको निपटारा किया जाए। जी, पिछले जो पुलिस अधीक्षक थे लोकेंद्र सिंह जी, वो पुलिस में जो भ्रष्टाचार थे उसके प्रति भी काफ़ी जागरूक थे। कई पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ उन्होंने एक्शन भी लिया, तो ऐसे में कोई सख्त संदेश देंगे अपने पुलिस ऑफिशियल्स को इस इंटरव्यू के माध्यम से? जब देखो, पुलिस की जो नौकरी है, पुलिस जो है वो समाज का सेवा करने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है। हमारी हरियाणा पुलिस का वो स्लोगन भी है, सेवा सुरक्षा सहयोग। तो इसमें यानी कि सेवा सबसे पहले आती है। और अगर मान लो कोई भी पुलिस फोर्स का हमारा कोई भी मुलाजिम किसी उसने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, जैसे कि करप्शन करना या कुछ और रिश्वत मांगना, तो बिल्कुल जैसे भी जो भी कोई मामला हमारे संज्ञान में आएगा हम बिल्कुल उस पर स्ट्रिक्ट से कड़ा एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। पंजाब के जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जरा सा किलोमीटर क्रॉस करते ही पंजाब का एरिया जाता है। ड्रग्स का काफ़ी यहाँ पर चलन देखने को मिल रहा है युवाओं में। ड्रग्स की तस्करी और सेवन को रोकने में कैसे आप कार्य करेंगे? देखिए, एनडीपीएस जो है वो आज के युवा के लिए सबसे बड़ा एक वो है कि खतरा है कि युवा समाज के लोग अगर वो किसी शराब के नशे में या मादक पदार्थों के नशे में लिप्त हो जाते हैं तो उनका यानी कि करियर और आगे का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मेरा फोकस भी यही रहेगा कि जो पंजाब से एडजॉइनिंग एरिया है जहाँ पर कि मादक पदार्थों की तस्करी होती है, वहाँ पर हमने वैसे एंटी नार्कोटिक सेल एक अलग से हमारी डेडिकेटेड कैथल में बनी हुई है जो इसी के लिए एक फोकस है और इस पर कार्यरत है। लेकिन हमारा फोकस यही रहेगा कि हम नाकों के इस्तेमाल करके, राइडर PCR को और एंटी नार्कोटिक सेल का इस्तेमाल करके, स्पेशल डिप्लॉयमेंट करके हम उसको मादक पदार्थों की तस्करी जो पंजाब से होती है उसको हम रोकने में। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में रेड भी हुई थी स्पा सेंटर्स पे, देखने को मिला कि इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मानस गांव के एक लड़के की डेथ हो गई थी एक कैफ़े में। ऐसे कैफ़ेज़ की भरमार है जहां पर जो जिनका प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है, विदाउट एंट्रीज लड़का लड़की वहां पर जाते हैं, वो काफ़ी खुल चुके हैं शहर में। उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाएंगे सर? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने मुझे बताया है तो बिल्कुल स्पा सेंटर जो भी हैं या फिर कैफ़ेज़ हैं जो कि कुछ उनमें से मोस्टली इलीगल ही होंगे बिकॉज उनके लाइसेंसिंग वगैरह नहीं होगा उनके पास में। तो हमारा यही रहेगा कि हम इसके लिए डेडिकेटेड टीम बनाएंगे जिसके भी सर्च ऑपरेशन करेंगे, रेड करेंगे और कोई भी जो भी वहाँ पे इलीगल गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। जब भी नए SP किसी ज़िले में जाते हैं, चाहे पिछले SP थे, तो ट्रांसफ़र्स का सिलसिला देखने को मिलता है। तो आपके टाइम में भी अब जैसे आपने आज 4 संभाला है तो देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स?
देखिए, अभी तो मैंने कल ही जॉइन किया है और अभी मैं यहाँ की पुलिसिंग को रिव्यू कर रहा हूँ, पुलिस फ़ोर्स को रिव्यू कर रहा हूँ और देखते हैं अगर आने वाले टाइम में मुझे लगेगा कि कहीं तब्दीली करने की या तबादला करने की ज़रूरत है तो फिर उस हिसाब से किए जाएँगे। सर, आम जनता आपसे पहले इंटरव्यू है आपका, रूबरू पहली बार हो रही है, क्या संदेश या क्या अपील करेंगे ज़िले के लोगों से कि वो फ़ील करें कि कोऑपरेटिव हैं एसपी साहब और हमारे को जो है कंफर्टेबल महसूस है उनके साथ? देखिए, हमारा फ़ोकस यही रहेगा, मैं जनता से के सामने भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, वो बिल्कुल पीपल फ्रेंडली हैं और वो जनता कभी भी जाकर के कहीं भी 24 घंटे उनको डायल 112 पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा वो थाने में, चौकियों में जाकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं। अगर उन्हें कहीं दिक्कत आती है, कहीं कोई परेशानी आती है, तो फिर वो डीएसपी के पास जा सकते हैं और अगर मान लो उनको लगता है कि उनकी समस्या का निपटारा नहीं हो रहा, तो वो मेरा ऑफ़िस में हमेशा हर किसी का स्वागत है। वो आकर के यहाँ पे अपनी शिकायत दे सकते हैं और उस पे उचित से उचित बिल्कुल कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर, पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था एडजॉइनिंग जो हमारे हलके हैं वहाँ के एमएलएज ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है, कैसे मैनेज करेंगे पॉलिटिकल प्रेशर को भी और अपनी ड्यूटी को भी सर? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर तो हमारी ड्यूटी का पार्ट है, तो अगर यहाँ पे एसपी लग के ज़िले में आया हूँ मैं, तो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में भी बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ में काम किया जाएगा। उनकी जो भी अगर समस्याएं हैं तो उनको सुना भी जाएगा और उनका निपटारा भी किया जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिए। तो ये हमारे साथ थे कैथल के नए पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, जिन्होंने ज्वाइन किया है, चार्ज संभाला है कैथल के पिछले पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के जाने के बाद। आशा करते हैं कि मकसूद अहमद जी की सरपरस्ती में, कप्तानी में पुलिस भी ठीक से काम करेगी और साथ में ज़िले के लोग भी सिक्योर और बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। ये थी खास ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद ढांडा के साथ।